कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका, रात को मलबे से 2 लाशें निकाली गईं। अमवात की तादाद 5 हो गई, 18 जख्मी। एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग भड़क उठी। कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली जिसने शिद्दत इख्तियार की। डिप्टी डायरेक्टर एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट का कहना है गोदाम का कोई इजाजतनामा नहीं लिया गया। देखते हैं यहाँ कितना बारूद है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है गुंजान इलाकों में पटाखों की दुकान हो तो लाइसेंस कैंसिल करके सील करना चाहिए। धमाके का मुकदमा सरकार की मुदियत में परेडी थाने में दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और कत्ल बिल सबब की दफात शामिल। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुल्जिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज। कराची में स्कूल आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। वजीर तालीम सिंध कहते हैं सिंध हुकूमत ने आज स्कूलों की बंदिश का फैसला नहीं किया। जहां पानी जमा है वहां स्कूलों से मुताल्लिक इंतजामिया फैसला करेगी। इससे कबल ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध ने आज स्कूल खोलने का ऐलान किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मॉडल कॉलोनी लियाकत अली खान रोड पर पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात। बारिश की वजह से कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज शहर में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। आज शाम तक मौजूदा स्पेल कमजोर हो जाएगा। कराची के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन सिस्टम शहर को बिला तातुल बिजली फराहम करने में नाकाम। 160 फीडर्स अब भी बंद हैं। बेशतर इलाकों में अंडरग्राउंड केबल्स में पानी की वजह से बिजली बंद। गुलशन इकबाल ओल्ड सिटी एरिया, एमए जिन्ना रोड, मोइनाबाद, कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोट, स्कीम 33, यूसुफ गोट, बल्दिया टाउन, मंगू पीर, गुलशन हदीद मुतासर। बिजली की तवील बंदिश से घरों में पानी खत्म, शहरी परेशानी का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का अनोखा एहतजाज। के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची के इलाके सोहराब गोट हसन नोमान कॉलोनी में नौजवान नदी में डूब गया। डूबने वाले रहीमुल्ला के भाई का कहना है भाई शाम 5 बजे नदी में डूबा। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें कई घंटे बाद भी नहीं पहुंची। अपनी मदद आप के तहत भाई को तलाश कर रहे हैं। इंतजामिया नदी से भाई को तलाश करने में मदद करे। एनडीएमए ने सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान और मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 23 से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों के नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नदी नालों, बरसाती नालों, दरियाओं में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा ने मुतालिका जिला इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए गजर में राउशन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुलिस के मुताबिक सैलाबी रेलों की आमद रात से जारी। दरिया का बहाव कई घंटे से बंद होने से पानी का जखीरा खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। दरियाकार का हवा बंद टूटा तो नशेबी आबादियों को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। 25 से 30 अफराद सैलाब में फंस गए। मकामी आबादी की हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सनअत और मादनियात में ताउन बढ़ाने का आज़म। वजीर आजम का सी पैक
फेज 2 पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा सी पैक पाकिस्तान की समाजी इक्तिसादी तरक्की का संग मील है। चीनी वजीर खारजा की सदर जरदारी से भी मुलाकात। सदर ममलिकत ने कहा चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज्व है। सी पैक पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तकबिल की अलामत है। मुल्क में नए इंतजामी सिस्टम की बातों का मकसद बड़ी आईनी तरमीम की तैयारी है। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम खबर में इंकशाफ। बताया मुल्क में छोटे छोटे कई सूबे बनाने का हवा खड़ा किया जा रहा है। ये बात भी चल रही है 36 डिविजन्स को इंतजामी यूनिट्स में बदल दिया जाएगा। हकीकत यह है कि सूबों का हवा खड़ा करके सियासी जमातों से 27वीं तरमीम की शिकें मंजूर कराई जाएंगी। 27वीं तरमीम बार्स इलेक्शन के बाद दिसंबर में लाई जाएगी। तरमीम में NFC अवार्ड में तब्दीली, फाटा की साबिका हैसियत में बहाली शामिल है। अगर सियासी जमातों ने बात ना मानी तो बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। खास तौर पर सिंध में ड्रामाई तब्दीलियां होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया। DG ISPR ने फील्ड मार्शल के सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं। उन्होंने जाती फायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था। सीनियर सहाफी ने सैकड़ों अफराद के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है। 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। इसमें 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और कराने वाले शामिल हैं। कानूनी तौर पर जो गलत हरकत करता है उसे कानून के कटहरे में आना होगा और जुर्म का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी। ये जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। मातहत अदालत से कहेंगे कि मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। बानी PTI के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। मुख्तसर तहरीरी फैसले में बताया गया ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी PTI का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासर हो। कौम के लिए खुशी की बात है। 9 मई का जो पूरा बयानिया था वो खुलकर कौम के सामने आ गया। ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे। फतह हमारे सामने खड़ी है। कौम को खुशखबरी देता हूं, फतह हमारे करीब खड़ी है। 9 मई का बयानिया आज खुलकर सामने आ गया। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह आखिरी मुकदमे थे जिसमें बानी PTI की जमानत हो गई। अब एक मुकदमा रह गया है। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत भी जल्द करेगी। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुल्जिम बरी हो गया। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए कि जमानत और बरियत में फर्क होता है। 9 मई के मुकदमात का भी ट्रायल जारी है। कौम जानती है 9 मई के वाकयात की बाकायदा मनसूबाबंदी हुई। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित न कर सके। लाहौर पुलिस ने अलीमा खानम के बेटे शहरेज की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्जिम 9 मई के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। आज अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कोई फर्द किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा उज़्बेकिस्तान। उज़्बेक सदर, वजीर दफा और अस्करी क़यादत से मुलाकात। दफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सड़क और रेल राब्तों समेत बाहमी ताउन के दीगर पहलुओं पर बातचीत। ISPR ने बताया उज़्बेक क़यादत ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया।
सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहले खाना से इजहार यकजहती, शहीद अफसर को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ने कहा, मेजर रिजवान ने फर्ज की राह में जान कुर्बान करके कौम का सर बुलंद किया। मेजर रिजवान ताहिर ने नौशकी ऑपरेशन में IED धमाके के नतीजे में जाम शहादत नोश किया। मोदी हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पंजाब और कश्मीर को भारत से आजादी दिलाएंगे। भारतीय पंजाब को आजादी दिलाने के लिए ट्रंप इंतजामिया की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की फंडिंग में मुलव्वस है। अमेरिका की BLA पर पाबंदियों ने साबित किया भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी हिंदुत्व पॉलिसी के एजेंडे के तहत हो रही है। मजीद कहा, ट्रंप इंतजामिया का वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत देना भारत के मुंह पर तमाचा है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 8 में मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक डाकू फरार। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। हलाक डाकू की शनाख्त अव्वल शेर खान के नाम से हुई। जख्मी एहलकारों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त दायर। दरखास्त जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। CPPA की दरखास्त पर 28 अगस्त को समाअत होगी। ECC मुल्क में यकसा फ्यूल एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी दे चुकी है। ECC फैसले के तहत बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट मुल्क भर के लिए यकसा होगी। मल्टीनेशनल इवेंट में पाकिस्तान से मैच में रुकावट नहीं बनेंगे। भारतीय हुकूमत का ऐलान। वजारत खेल ने नई पॉलिसी जारी कर दी। आइंदा माह शेड्यूल क्रिकेट एशिया कप में रवायती हरीफों के मुकाबले पर छाई गैर यकीनी दूर। पॉलिसी के तहत किसी भी इवेंट में पाक भारत मुकाबला मुतासर नहीं होगा, लेकिन ना कोई बाहमी सीरीज होगी और न ही दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क जाकर खेलेंगी। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम के कैंप का दुबई में आगाज। कौमी स्क्वाड ने ICC एकेडमी में ट्रेनिंग के पहले रोज 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की जेर निगरानी बैटर्स और बॉलर्स की नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस से कबल फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स। कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैच में खेला जाएगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का पहला मैच 29 अगस्त को अफगानिस्तान से होगा। एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। और कसूर में बर्रे सगीर की अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के 268वें उर्स का आगाज। उसकी 3 रोजा तकरीबात का आगाज कुरान खानी और दुरूद सलाम से हुआ। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। दरबार पर सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम।